हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल भगवान भागवत के 9वें स्कंद में श्री रामचरित्र के बाद परशुराम अवतार और ययाति देवहनि का प्रसंग हम देख रहे थे। भागवत के में 12 स्कंद है। पहला अधिकारी, दूसरा साधन, तीसरा सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतयः, मनवंतर और 9वें स्कंद में ईशानु कथा तक हमने भगवान भागवत श्रवणामृत का पान किया। अब 10वें स्कंद में निरोध और फिर मुक्ति और अंतिम 12वें स्कंद में आश्रय, इनका वर्णन करेंगे। 10वें स्कंद में बहुप्रतीक्षित श्री कृष्ण चरित्र को विस्तार से देखेंगे। इस स्कंद के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 53 अध्याय है और उत्तरार्ध में 32 अध्याय है। इस प्रकार 87 अध्याय इस स्कंद में है। इसमें प्रवेश करने के पूर्व चंद्रवंश में परशुराम अवतार का चरित्र देखेंगे। चंद्रवंश में विश्वामित्र, परशुराम जी, सहस्त्रार्जुन की कथा है। सहस्त्रार्जुन इतना बलशाली था कि रावण जैसे पराक्रमी योद्धा को भी परास्त कर दिया था। इसीलिए कोई यह न समझे कि चंद्रवंश में पैदा हुए लोग वीर नहीं होते थे। चंद्रवंश मन प्रधान है और सूर्यवंश बुद्धि प्रधान है। सौर तत्व प्रधान होता है बुद्धि में और चांद्र तत्व प्रधान होता है मन में। यही दोनों वंशों में अंतर है, इनकी विशेषता है। भगवान सौर और चांद्र दोनों वंशों में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि चाहे मन से प्यार करो, चाहे बुद्धि से विचार करो, भगवान की प्राप्ति विचार और प्यार दोनों में होती है। अब हम परशुराम अवतार की कथा श्रवण करेंगे। परशुराम जी जमदग्नि जी ऋषि तथा रेणुका माता के पुत्र थे। इनके अलावा उन्हें और भी लड़के थे। एक दिन माता रेणुका देवी से कुछ अपराध हो जाता है और जमदग्नि ऋषि ने, जो कि बहुत क्रोधित रहते हैं हमेशा, उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि माँ को मार डालो, इसका सिर काट डालो। परंतु इसके लिए कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ। इससे जमदग्नि ऋषि का क्रोध और बढ़ गया और वे कहने लगे, मेरे आदेश को मानते नहीं हो, तुम सभी मर जाओ। ऐसा उन्होंने शाप दिया। इतने में उनका छोटा पुत्र परशुराम हाथ में फरसा लेकर आता है और पिता की आज्ञा मानकर माँ का गला काट देता है और अपने भाइयों को भी मार डालता है, क्योंकि उन्हें अपने पिता जमदग्नि ऋषि का प्रभाव मालूम था। ये बातें सुनकर हमें आश्चर्य होता है, पर ध्यान में रखने की यह बात कहें कि यह भगवान का ही अवतार है परशुराम, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आगे क्या होता है उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा। परशुराम अवतार रामावतार के पूर्व का अवतार है। यहाँ वर्णन का क्रम दूसरी तरह से चल रहा है। जमदग्नि ऋषि परशुराम के ऊपर प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो मांगना हो मांग लो। परशुराम जी ने कहा, मेरी माँ को और भाइयों को जीवित कर दीजिए, और वह भी इस प्रकार कि जैसे वे सो कर जगे हो। उन्हें यह स्मरण न रहे कि मैंने उनको मारा था, नहीं तो वे फिर कभी हृदय से मुझसे प्यार नहीं कर सकते।
कर पाएंगे। जमदग्नि ऋषि कहते हैं, तथास्तु। फलस्वरूप जमदग्नि ऋषि भी प्रसन्न हुए, रेणुका देवी भी प्रसन्न हुई। इस प्रकार भले ही जमदग्नि ऋषि को क्रोध कर प्रसिद्ध हो, फिर भी वो मन से कितने दयालु है ये हमें पता लगता है। उस समय सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य नाम का एक क्षत्रिय राजा था। उसमें बहुत मद चढ़ गया था, वो बहुत बलशाली था। एक दिन वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि के पास एक कामधेनु थी, जिसके कारण उस राजा का तथा उसकी सेना का बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया गया, खान पान की व्यवस्था की गई। यह देखकर राजा सहस्त्रार्जुन कहता है कि आपने यह व्यवस्था कैसे की, आपका तो आश्रम छोटा सा है। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास कामधेनु है, जिससे हमारा सब कार्य पूरा होता है। यह देखकर राजा सहस्त्रार्जुन कहता है कि यह गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। और जब ऋषि ने मना कर दिया, तब उसने जबरदस्ती उस कामधेनु को अपने साथ ले गया। तब परशुराम जी को यह मालूम पड़ा, तो उन्होंने एक फरसे से सहस्त्रार्जुन को मार डाला और वापस आकर पिताजी से कहा कि मैंने उसे मार डाला है। जमदग्नि ऋषि कहते हैं, तुमको उसे मारना नहीं चाहिए था, वह तो प्रजा का पालन करने वाला राजा था। कुछ दिन बाद सहस्त्रार्जुन के लड़के जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए और ध्यानस्थ देखकर उन्हें मार डाला। परशुराम वापस आए तो बोले, अच्छा, इनका यह साहस। वे अपना फरसा लेकर चल पड़े। बोले, ये क्षत्रिय लोग बहुत उन्मत्त हो गए हैं, इनका अभिमान बहुत बढ़ गया है। अब मैं पूरी पृथ्वी से क्षत्रिय लोगों का नाश कर दूंगा। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा और सारी पृथ्वी को दान में दे दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। इस प्रकार उन्होंने अभिमानी क्षत्रियों का अभिमान चूर चूर कर डाला। परशुराम जी के आवेश परशुराम जी भगवान के आवेश अवतार है। देखने में वे बड़े सुंदर थे, लेकिन उग्र भी थे। वे किसी की और प्यार से भी देखते तो उसे लगता कि उसका काल आ गया है। जब उग्र भाव से देखते होंगे, तब क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। परशुराम का नाम लेते ही सब लोग जहाँ तहाँ भाग जाते थे, इतना डर लोगों में था। जब रामचंद्र जी अवतार ग्रहण करके आ गए, तो परशुराम जी ने सोचा कि क्षत्रिय वंश में अब अच्छा व्यक्ति आ गया है, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने क्षत्रियों को मारने का काम रोक दिया। फिर वे महेंद्राचल जाकर वहाँ रहने लगे। वे महाभारत के समय में भी थे। कर्ण उनके पास शस्त्र विद्या सीखने के लिए गया था। परशुराम जी तो चिरंजीव है, जो सप्त चिरंजीव है, अश्वत्थामा बल, उनमें जिनका भी नाम है। कभी कभी लोग पूछते हैं, भगवान का परशुराम अवतार और श्री राम अवतार दोनों समकाल में कैसे हुए? अरे, भगवान हजारों रूप एक साथ ले सकते हैं, आप उनको समझते क्या है? वे भगवान है, उनको अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। वे एक ही साथ कितने ही अवतार ले सकते हैं, अनेक स्थानों पर ले सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं परशुराम जी का चरित्र। अब इसके बाद आता है ययाति का चरित्र। ययाति का जो चरित्र है, उसको हम शायद पूर्ण नहीं कर सकेंगे, परंतु जितना समय है उतना करते हैं। ययाति के चरित्र में समझने योग्य बात यह है कि महाभोगी राजा था। उसने खूब भोग किया, लेकिन उसकी भोग की इच्छा कभी तृप्त नहीं हुई। वह स्त्री में अति आसक्त था। एक दिन देवयानी क्रोधित होकर उसे छोड़कर चली गई। ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हम अपने काम की बात को ही देखेंगे। वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य भी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ययाति को शाप दिया कि उसे बुढ़ापा आ जाए। उनको बुढ़ापा आ गया और वे व्याकुल हो गए
कि मेरी काम वासना तो पूरी हुई नहीं और मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूं। वे शुक्राचार्य से कहने लगे, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरी भोग की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है और तुम्हारा बुढ़ापा आपने मुझे दे दिया। तो शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा तुम्हारे 4 लड़के हैं, उनमें से कोई तुम्हारा बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो तो उसकी युवावस्था तुम प्राप्त कर सकते हो। दूसरे लड़के तो तैयार नहीं हुए, परंतु उसका सबसे छोटा लड़का तैयार हुआ और उसने कहा, मैं अपनी युवावस्था देने को तैयार हूँ, आप मुझे बुढ़ापा दे दीजिए। ऐसे देखो ये यह थी कि काम वासना कितनी प्रबल थी। उसने अपने लड़के को बुढ़ापा दे दिया और उसकी युवावस्था को लेकर खूब भोग किया। इतना भोग करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ और एक दिन अंततः वह समझ में बात आ गई। इस प्रकार यहाँ हम विराम देंगे, कल अगला प्रवचन देखें। हरि ओम, नमस्कार।